Hello. Hello. Where are you from? I'm from India. पाकिस्तान के बाप. Yes. बिस्किट पे पहले आवाम को लगाया, फिर भैंसे और कट्टे पे आए, फिर तुमने अंडे मुर्गी का कारोबार शुरू किया और अब तुमने आवाम की ऐसी तैसी कर दी। साथ ही साथ खान साहब ने कहा अपने 27 के एड्रेस में, खान साहब ने कहा कि जी अब मैं एक बड़ी सीरियस बात बताने वाला हूँ, जिसके लिए आज मैंने इतना जलसा किया है, इतनी रैली की है, वो मैं बताने वाला हूँ। मैं पिज्जा खा रही थी, पिज्जा खाते खाते मैंने कहा पहले मैं सुनकर आती हूँ खान साहब आखिर क्या रहे हैं। लेकिन खान साहब ने कहा कि जी लास्ट में खान साहब ने यही कहा कि जी मैंने 1 बिलियन ट्रीज लगाए हैं। ये सुनकर जी यूथियों की तो आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल जी, जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, जो खान साहब के चाहने वाले हैं, उनकी ये हालत हो गई। और फिर बात करते हैं। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है कि वो बेचारे इंडिया के लोग जो बेचारे कह कह के उनके गले सूख गए, उनके गले बैठ गए। वो बोलते रहे जी अजमल कसाब पाकिस्तानी था, जी पाकिस्तान की तरफ से ऐसा हुआ है, मुंबई अटैक का बोल बोल के हमने कहा नहीं जी हमें तो कोई पता नहीं, हम तो नहीं जानते अजमल कसाब वो कौन, इंडियन था वो तो। हमारे जी ने बड़ी अच्छी एडिटिंग की है और मुझे तो उसे जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़े मजे की वीडियो देखते हैं। उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा, शायद अपने आंसू छुपा रहा था। कुछ सीख के गया, कुछ सिखा के। झूठ बोलना सीख के गया, सिखा के गया। आपने सबसे पहले घबराना। रूम है जिसमें जनरल लेवल के अफसर भी शामिल हैं, दीगर अफसरान भी शामिल हैं, एयरफोर्स के अफसर शामिल हैं, नेवी के अफसर शामिल हैं। वो वीडियो पैगाम जारी करके कह रहे हैं कि जी हम इमरान खान के साथ हैं। मैं चाहता हूँ ये छोटी सी आप एक वीडियो देखें, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। I am Brigadier Sadat and I am with Imran Khan. Assalamu alaikum. I am Brigadier Mohammad Wasim Anjum, retired, and I am with Imran Khan. I am retired Lieutenant Colonel Amjad. I am with Imran Khan. और मुबैना तौर पे वो खत दे दिया। तुमने कहा कि आज हम चीफ जस्टिस को भी देना चाहते हैं। अब तुम इधर उधर भाग करके, मतलब अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हो मेरे भाई? अगर तुम्हें धमकी मिली भी है तो तुम तो एक एटॉमिक पावर के वजीर आजम हो। दो जवाब। तुम्हें अगर रशिया बकौल तुम्हारे, मैं नहीं मानता, तुम्हें अगर रशिया जाने की सजा दी जा रही है, तुम्हें अगर OIC समिट कराने की सजा तुम्हारे तौर पर दी जा रही है, तो आओ जरा ठोक करके सीना मैदान में बताओ। आज लाइव टेलीविजन पे आ रहे हो ना खिताब करने के लिए, हालांकि वो लाइव नहीं होगी, रिकॉर्डेड स्पीच होगी। जरदारी चोर था, मुल्ला फजलुल्लाह डीजल है, शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम है, इन्होंने मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ जो है वहां बैठ करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। इसके बाद पाकिस्तान में करप्शन ने ये कर दिया। इसके बाद हमारे बुजुर्गों ने हमें पाकिस्तान इसलिए नहीं दिया था। इसके बाद, इससे पहले और इसके बाद की बात करवाई अपने से। अवाम की फलाह के लिए वो जो एजेंडा तुम लेकर के आए थे, तुमने चाय बिस्किट पे पहले आवाम को लगाया, फिर भैंसे और कट्टे पे आए, फिर तुमने अंडे मुर्गी का कारोबार शुरू किया और अब तुमने आवाम की ऐसी तैसी कर दी। आवाम का सत्यानाश नहीं, सवा सत्यानाश तुमने कर दिया। यानी तुम्हारी नाकामी से अब हालत यह है कि वहां पीपल्स पार्टी और MQM अब दोबारा मिलकर के कराची पे हुकूमत करेंगे। अल्लाह की पनाह, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। अब फिर एक मरतबा कोई जुगाड़िया वजीर आजम हम पर मुसल्लत हो जाएगा। तुम भी जुगाड़िए थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तुम भी कोई मुंतखब वजीर आजम नहीं थे, तुम चुनतखब वजीर आजम थे। तुमने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस्मान बुज़दार, वो जिसे तुम वसीम अकरम प्लस कहते थे, उसकी कुर्बानी भी दे दी। तुमने उसूलों नजरियात का सौदा पे सौदा किया। तुम उसूलों नजरियात का सौदा और समझौता करके ही वजीर आजम बने और उस वजीर आजम के मनसब को बचाने के लिए तुम आखिरी हद तक चले गए। तुमने काफ लीग उसी डाकू, उसी चोर बकौल तुम्हारे चौधरी परवेज इलाही के हवाले कर दी, जो शायद तुम्हारे लिए आखिरी काम होना चाहिए था। लेकिन तुम हैंडसम हो। अब देखना यह है कि तुम्हारी हुकूमत का ये धड़म तख्ता कब होता है। शाम की तकरीर का इंतजार है जिन लोगों को, वो तुम्हारी तकरीर भी सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर तुम्हारी नजर उतारते हैं लाइव सेशन में रात। आपको लग रहा है कि कोई वेंडेटा आएगा, इमरान खान को जेल भेजा जा सकता है, या एवरीथिंग विल कंटिन्यू, या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भाग भी सकते हैं कंट्री से?
नहीं देखिए, भाग तो उनको जाना चाहिए। अगर वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि वो भागेंगे नहीं और वो यहीं रहेंगे और बहादुरी दिखाएंगे, तो मैं तो साफ साफ कह रही हूँ, खान साहब पहली फुर्सत में फूट लिए और दौड़ जाइए यहाँ से। वरना हमारे यहाँ जी जो सियासत होती है उसमें तो आपने देखा ही है कि सारे पिछले केसेस निकाल लिए जाते हैं। खैर इनके पिछले केसेस तो कोई है नहीं, लेकिन इनका फॉरेन फंडिंग केस है वो मौजूद है। इसके अलावा कई ऐसे केसेस होंगे जो कि अपोजिशन जरूर ढूंढ के लाएगी और बताएगी कि जी खान साहब ने इधर ये घपला किया या इनके नाम से कहाँ पे क्या हुआ है। तो वो चीजें जरूर इनको प्रॉब्लम कर सकती हैं। उसमें इनकी बहन अलीमा खान के भी केसेस हैं जो कहती हैं कि जी उन्होंने सिलाई मशीन से जो है वो अरबों कमा लिए हैं। तो उसके ऊपर भी बहुत बात होती रहती है। तो मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने तो खैर पूरे टाइम जो अपना 4 साल गुजारे इमरान खान साहब ने सिर्फ बदले की सियासत की है। कभी किसी को रूम है जिसमें जनरल लेवल के अफसर भी शामिल हैं, दीगर अफसरान भी शामिल हैं, एयरफोर्स के अफसर शामिल हैं, नेवी के अफसर शामिल हैं। वो वीडियो पैगाम जारी करके कह रहे हैं कि जी हम इमरान खान के साथ हैं। मैं चाहता हूँ ये छोटी सी आप एक वीडियो देखें, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। I'm Brigadier Saadat and I am with Imran Khan. Assalamu alaikum. I am Brigadier Mohammad Wasim Anjum, retired, and I am with Imran Khan. I am retired Lieutenant Colonel Amjad. I am with Imran Khan. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी आबिद है। मैं पाकिस्तान का हमसा शहरी हूँ और मैं सबको कहना चाहता हूँ कि अपने ऑनेस्ट लीडर इमरान खान के पीछे जाएं, क्योंकि मैं एक ऑनेस्ट लीडर के साथ होना चाहता हूँ। आई एम विद हिम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम जफर एंड आई एम विद इमरान खान। Air Commodore Suhail, I am with Imran Khan. जी आपने सुना, इसमें एयर कमोडोर साहब भी थे, दीगर फौजी अफसरान भी थे। इसके अलावा नेवी के अफसरान जो साबिक अफसरान हैं उन्होंने भी मैसेजेस वगैरह जारी किए और वो ये सब कह रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं। ये छोटी सी आप जरा एक वीडियो देखें, हालिया जो जलसे वगैरह हो रहे हैं उसमें से एक जलसे की कोई 10-15 सेकंड की मैंने क्लिप निकाला है, जरा आप देखें। अब मुझे बताएं, गैर मकबूल हुकूमतें ऐसी होती हैं, आपने खुद भी जलसे देखे हमारी टीवी स्क्रीन पे दिखाए गए, तो ये इस तासर को जाया करने के लिए जरूरी था। और साथ ही साथ खान साहब ने कहा अपने 27 के एड्रेस में, खान साहब ने कहा कि जी अब मैं एक बड़ी सीरियस बात बताने वाला हूँ, जिसके लिए आज मैंने इतना जलसा किया है, इतनी रैली की है, वो मैं बताने वाला हूँ। मैं पिज्जा खा रही थी, पिज्जा खाते खाते मैंने कहा पहले मैं सुनकर आती हूँ खान साहब आखिर कह क्या रहे हैं। लेकिन खान साहब ने कहा कि जी लास्ट में खान साहब ने यही कहा कि जी मैंने 1 बिलियन ट्रीज लगाए हैं। ये सुनकर जी यूथियों की तो आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल जी, जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, जो खान साहब के चाहने वाले, उनकी ये हालत हो गई। उनकी समझ में नहीं आया हम हंसें या हम रोएं। लेकिन खैर हम वो तो आपको न्यूज तो बताते ही रहेंगे, लेकिन हम चलते हैं और आगे हम आपको पहले दिखाते हैं जी एक वीडियो और फिर बात करते हैं। करो अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। प्राइम मिनिस्टर साहब डटे रहना, मैं तो आपको बहुत जी करूं। जी ये थे शेख रशीद साहब जो के खुल्लम खुल्ला अब मान रहे थे कि जी अजमल कसाब जो था वो पाकिस्तानी ही था और पाकिस्तान में कहाँ पंजाब में उसका गढ़ था, और कह रहे थे जी ये तो नवाज शरीफ साहब ने पोल खोल दी थी और वरना हम तो नहीं बताते। मतलब अब ये हाल हो गया है कि वो बेचारे इंडिया के लोग जो बेचारे कह के उनके गले सूख गए, उनके गले बैठ गए, वो बोलते रहे जी अजमल कसाब पाकिस्तानी था, जी पाकिस्तान की तरफ से ऐसा हुआ है, मुंबई अटैक का बोल बोल के हमने कहा नहीं जी हमें तो कोई पता नहीं, हम तो नहीं जानते अजमल कसाब वो कौन, इंडियन था वो। तो हमारे ने बड़ी अच्छी एडिटिंग की है और मुझे तो उसे जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़े मजे की वीडियो देखते हैं। उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा, शायद अपने आंसू छुपा रहा था। कुछ सीख के गया, कुछ सिखा के, झूठ बोलना सीख के गया, सिखा के गया। आपने सबसे पहले घबराना। जी आपने सबसे पहले घबराना नहीं है।